हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एक्स्ट्राऑर्डिनरी। हमारी ऑल द बेस्ट फॉर बोर्ड सीरीज में आपका स्वागत है। और आज हम अपना स्टार्ट करने वाले हैं सेकेंड वीडियो इन ट्रिग्नोमेट्री फॉर क्लास 10 बोर्ड एग्जाम्स। इस सीरीज में हम रिवीजन वीडियोस बना रहे हैं अलग अलग चैप्टर्स के ऊपर, जिसमें आपको क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट टिप्स एंड हाउ टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस इन शॉर्टकट फॉर्मूलाज वो हम आपको बता रहे हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने सेकेंड वीडियो के साथ ऑन ट्रिग्नोमेट्री। टी रेशियोज ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल्स। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और शॉर्ट वीडियो होगा, क्योंकि एक क्वेश्चन डेफिनेटली हमारे ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड टू द ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज आता है। तो उसका ये आपको टेबल लर्न करना होगा। जब आपका ये टेबल लर्न हो जाएगा तो इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, बस वैल्यूज को पुट करना है क्वेश्चन में और आंसर निकाल देना है। इसमें टू प्रूव वाले क्वेश्चंस या फिर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ अ पर्टिकुलर एक्सप्रेशन रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आते हैं बोर्ड में। एक क्वेश्चन एवरी ईयर आता ही आता है। तो चलिए इस टेबल को हम देखते हैं और इसको कैसे लर्न कर सकते हैं उसकी मैं आपको ट्रिक बताती हूँ। तो हमने अपने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, इनके फॉर्मूलाज क्या होते हैं फॉर अ राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें मैंने आपको एक बताई थी शॉर्ट ट्रिक, दैट वाज पी बी पी अपॉन एच एच बी। पंडित भोले प्रसाद हरि हरि बोले। ओके, तो अब आपको यहाँ पर जो ये टेबल है इसमें गिवन है डिफरेंट हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसाइन, कोसेक एंड कोटेंजेंट। और हमारे पास एंगल्स हैं। ये एंगल्स जो हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और यूनिवर्सल एंगल्स हैं, क्योंकि इन एंगल्स की वैल्यू बहुत बार यूज होती है ट्रिग्नोमेट्री में अभी भी, और आगे हायर स्टडीज में भी अगर आप जाएंगे तो भी यही एंगल की वैल्यूज आपको यूज करनी है, और आगे आपके पास इन्हीं एंगल्स से और एंगल्स की कॉम्बिनेशन बन जाते हैं। तो ये एंगल्स हमारी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 एंड 90। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आपने इस टेबल को अच्छे से लर्न कर लिया तो अभी की ट्रिग्नोमेट्री की नहीं, आगे की ट्रिग्नोमेट्री में भी आपको कोई और एंगल लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज द बिल्डिंग ब्लॉक। तो जो भी बच्चे आगे साइंस लेना चाहते हैं, मैथ्स में इंटरेस्टेड हैं, आगे उसमें फील्ड में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है टेबल। तो प्लीज़ इसको आप ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले हम साइन के टेबल को देखते हैं। साइन एंड कॉस को आप देखिए, आगे का ये जो हमारे 4 सेक्शंस हैं इनको आप भूल जाइए, खाली आप इतना इस टेबल को देखेंगे इधर। तो जो हमारा साइन और कॉस होते हैं ना, वो आपस में एक दूसरे के उल्टे होते हैं जब हमें वैल्यूज याद करनी है तब। ओके, तो साइन की वैल्यू है 0 एट 0 डिग्री, देन एट 30 डिग्री इट विल बी हाफ, देन 45 डिग्री पे हो जाएगी 1/√2, और 60 डिग्री पे हो जाएगी √3/2, और 90 डिग्री पे हो जाएगी 1। और जो हमारा कॉस होता है वो साइन का उल्टा चलता है, मतलब साइन की जो वैल्यूज इस तरीके से इस ऑर्डर में जा रही हैं, कॉस की वही वैल्यूज अपवर्ड ऑर्डर में जाएंगी। तो कॉस को अगर आप नीचे से देखोगे तो सारी वैल्यूज साइन की रिपीट होंगी। साइन 0 क्या था 0, कॉस 90 होता है 0, देन साइन 30 डिग्री था आपका 1/2, लेकिन कॉस 60 डिग्री जो है वो होगा आपका 1/2। 45 डिग्री पे दोनों की वैल्यू सेम होती है। तो जब भी आपसे कभी भी पूछा जाए एमसीक्यू क्वेश्चंस में, आपका क्वेश्चन बन सकता है एट व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा विल द साइन थीटा एंड कॉस थीटा बी इक्वल। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका 45 डिग्रीज। ओके, तो यहाँ पे हमारी 1/√2 आ गई। देन हमारी कॉस 30 और साइन 60 डिग्री की वैल्यू इक्वल होगी। कॉस 30 जो है हमारा वो है √3/2, एंड साइन 60 भी हमारा √3/2 था। एंड देन हमारा जो कॉस 0 है उसकी वैल्यू 1 है, एंड साइन 90 की वैल्यू हो जाएगी 1। तो साइन और कॉस के जो वैल्यूज हैं वो आपस में एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। तो ये आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको याद रखनी है, जो आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस में 1 मार्क में आ सकती है, वो ये है कि साइन की किस वैल्यू पे 0 होता है, साइन 0 पे क्या वैल्यू होती है, ऐसी कॉस 90, 45, किसी भी एंगल का आपसे वो पूछ सकते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टू, दैट इज योर टैन थीटा एंड कॉट थीटा। जो टैन और कॉट थीटा होते हैं ये भी आपस में दोनों सिमिलर होते हैं। बिल्कुल जिस तरीके से साइन सीधा चलता है तो कॉस उल्टा चलता है, वैसे ही टैन सीधा चलता है तो हमारा कॉट जो है वो उसका उल्टा चलता है। ओके, एंड दूसरी चीज हमने एक फॉर्मूला और पढ़ा था अपने पिछले वीडियो में, दैट वाज टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। तो उसी का अगर आप यहाँ पे अप्लाई करोगे तो टैन थीटा की आपको सारी वैल्यूज मिल जाएंगी। ओके, तो टैन थीटा की वैल्यूज के लिए अगर हम सबसे पहले देखें
तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हमें करना है टैन के लिए, तो डेट विल बी 0/1। तो क्या आ गया हमारा 0। अब हमारे पास आ गया 1/2 डिवाइडेड बाय 1/√3, √3/2 सॉरी। तो यहाँ पे आपका 2 and 2 जो है वो कैंसिल हो जाएगा एंड 1/√3 आपकी वैल्यू आ गई। इसी तरीके से यहाँ पे 45 पे दोनों वैल्यूज सेम है, तो आपकी वैल्यू आ गई 1। देन √3/2 डिवाइडेड बाय 1/2, तो आपकी वैल्यू आ गई √3। देन आपकी 1 डिवाइडेड बाय 0। अब डिवाइडेड बाय 0 जब भी आता है कहीं पर तो हमारी वैल्यू क्या होती है, नॉट डिफाइंड। तो इसीलिए हमारा tan 90 डिग्री पर नॉट डिफाइंड हो गया। ओके, सो दिस tan की जो पूरी लाइन है ये आप इजीली हमारे साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यूज अगर आपने लर्न कर रखी है तो वहां से आप निकाल सकते हो। और जो हमारा कॉट थीटा होता है वो जैसा कि मैंने आपको बताया बिल्कुल ऑपोजिट होता है tan के। तो tan 0 पे 0 है, कॉट जो है हमारा 90 पे 0 है। देन 1/√3 30 पे है ये, एंड कॉट जो है वो 60 पे होगा। अगेन 45 पे दोनों वैल्यूज इक्वल हो जाएंगे और इस ऑर्डर में ये जाएगा। तो आपका जो tan एंड कॉट है ये आपस में ऑपोजिट डायरेक्शंस में जाएंगे। नाउ कमिंग टू द कोसेक एंड सेक थीटा। कोसेक और सेक थीटा को निकालने का बहुत ही ईजी तरीका है, ये भी मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ। तो दोस्तों अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ देखो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है और आई बटन में भी है। और हमारे स्टडी एक्स्ट्रॉर्डनरी के इंस्टाग्राम पेज को भी जाकर फॉलो करो, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही जल्द बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड टिप्स, रील्स में वीडियोस जो आपके हेल्पफुल हो सकते हैं एग्जाम में कैसे प्रिपेयर करना है उसके लिए, प्लस हम कुछ क्विज सीरीज भी वहाँ पे लाने वाले हैं। तो उसके लिए स्टे ट्यून्ड टू दैट चैनल एंड प्लीज फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एज वेल। ओके, तो अब आप बात करते हैं कोसेक की। तो कोसेक में हमने पिछली बार आपको एक फॉर्मूला बताया था कि कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा। तो बस वही फॉर्मूले का आपको यहाँ पे यूज करना है। तो 1/0 नॉट डिफाइंड, देन 1/1/2 दैट विल बी 2, देन 1/1/√2 दैट विल बी √2, देन √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, एंड देन 1 का रेसिप्रोकल 1। तो जो हमारी साइन की वैल्यूज है उनका अगर आप रेसिप्रोकल कर दोगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे हमारा कोसेक की वैल्यू। ओके, सिमिलरली जो हमारा कॉस है उसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो हमें सेक की वैल्यू मिल जाएगी। ये भी बिल्कुल इसका ऑपोजिट है। ओके, तो बेसिकली इस तरीके से हमारी पूरी जो टेबल है वो फॉर्मुलेट होती है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा साइन थीटा एंड कॉस थीटा। अगर आपने इन दोनों को लर्न अच्छे से कर लिया ना तो आपको पूरी टेबल बनाने में 5 मिनट भी नहीं लगेंगे, कुछ सोचना नहीं है, सीधा जो बेसिक फॉर्मूलाज मैंने पिछले वीडियो में बताए थे उनको याद करना है एंड ये 2 लाइन हमारी साइन और कॉस की आपको लर्न करनी है और आपका पूरा ट्रिग्नोमेट्री का एक क्वेश्चन विदाउट एनी एफर्ट सॉल्व्ड। सो विद दिस कीप वॉचिंग आवर वीडियोस, क्योंकि हम आगे और भी वीडियोस लाने वाले हैं 10th क्लास के लिए, उनके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड पेपर एनालिसिस और जितने भी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड वीडियोस हैं, और सिर्फ मैथ्स के ही नहीं और भी सब्जेक्ट के वीडियोस आएंगे। तो स्टडी एक्स्ट्रॉर्डनरी को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा और जो भी इस सीरीज़ में और वीडियोस हमने और चैप्टर्स के बनाए हैं उनको भी देखिएगा। सी यू सून, बाय।